पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों में 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। जो मृतक हैं उनमें कई पुलिसकर्मी भी बताए जाते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर 4 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये प्रदर्शन जो है, हिंसक प्रदर्शन तब शुरू हुए शुक्रवार के दिन, जब पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम शाहजैब हबीब है वो मारा गया। शाहजैब हबीब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर था और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रही है अपने राइट्स को लेकर, अपने हुकूक को लेकर। और आज 9 जून के दिन इन्होंने एक बड़ी रैली का इंतज़ाम किया था। हालांकि वो रैली उसको विफल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामात किए हैं सुरक्षा बलों ने, क्योंकि हिंसा इतनी बढ़ गई थी शाहजैब हबीब के मारे जाने के बाद कि पुलिस ने कई बार फायरिंग की, टीयर गैस शेलिंग की। तो ये तनाव एक्चुअली जून 5 से ही शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की प्रशासन ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो अपने संघर्षियों के एक संघर्ष कर रही है अपने हुकूक के लिए, और जिनकी एक डिमांड ये भी है कि जो 12 सीटें इस कश्मीर के जो लोग थे जो पार चले गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उनके लिए जो वो 12 सीट्स रिजर्व की गई हैं, उन सीट्स की अबॉलिश करने की डिमांड है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उंगली उठा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार पर कि पाकिस्तान की सरकार मैनिपुलेशन करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सरकार बनाती है, और ये जो 12 सीटें हैं ये रिजर्व सीटें हैं। यहाँ के कश्मीर के लोग जो पार चले गए थे उनके लिए जो रिजर्व सीट्स है उनको अबॉलिश किया जाए, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनका ये मानना है कि इन 12 सीट्स का उपयोग पाकिस्तान की सरकार कर रही है अपने तरीके से, ताकि पीओके की असेंबली बन सके। तो कहीं ना कहीं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बाकी राइट्स को लेकर भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, डेवलपमेंटल फ्रंट्स पे भी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है पिछले 2 सालों से। और जून 5 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे प्रतिबंध लगा दिया, ये इल्ज़ाम लगाकर कि ये देशद्रोही गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस है, और जेएसी के मेंबर्स से काफ़ी इसलाह और गोला बारूद भी जब्त हुआ। तो शुक्रवार को जब ये खबर पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फैली, खासतौर पर रावलकोट में, तो जेएसी के मेंबर्स जो थे और आम जनता भी थी, वो सड़कों पे उतरे और प्रदर्शन किया। और प्रदर्शनकारियों पे और ये तनाव तब ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब प्रदर्शनकारियों पे सुरक्षा बलों ने गोली चला दी, जिसके कारण एक व्यक्ति जो शाहजैब हबीब नाम का, ये जो मेंबर बताया जाता है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, ये मारा गया। तो पुलिस ने बेतहाशा, पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्होंने गोली चलाए, आंसू गैस के गोले फेंके, और जिसके बाद जब ये शाहजैब हबीब की हत्या हुई पुलिस फायरिंग में, तो उसके बाद इसका शव कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलाकोट लिया गया और वहीं पर रखा गया। तो एक सुरक्षा जो बल है वहाँ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, शायद उनका एक लक्ष्य था कि अगर ये शव लिया जाए कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शनकारी हैं कहीं बिखर जाएंगे, ये प्रदर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन उनकी सारी आशाओं पे इस वक्त पानी फिर गया जब सैकड़ों प्रदर्शनकारी इस कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे और धरना दिया और इस शाहजैब हबीब की शव की डिमांड की। तो इतवार के दिन तनाव और ज़्यादा बढ़ गया और हिंसा काफ़ी ज़्यादा हुई जब प्रदर्शनकारियों ने इस शव की मांग को लेकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया, और जिस पर सुरक्षा बलों ने ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी और रेगुलर आर्मी भी थी, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पे गोली चला दी, जिसके कारण कम से कम बताया जाता है कि 30 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु होगी। और प्रदर्शनकारियों की स्टोन पेल्टिंग भी हुई उस वक्त, क्योंकि काफ़ी उग्र हो गया था वो भीड़, और 4 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं इन हिंसक प्रदर्शनों में जो
शुक्रवार को शुरू हुए थे। तो तकरीबन जो रिपोर्ट्स हैं 100 के आसपास लोग जख्मी है, खासतौर पर प्रदर्शनकारी भी, सुरक्षाकर्मी भी, पुलिसकर्मी भी, जो शुक्रवार के बाद इतवार के बाद जो हिंसक प्रदर्शन हुए उनमें 100 के आसपास जख्मी है लोग जिन्हें अस्पताल लिया गया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कई लोग हैं तकरीबन 100-200 के आसपास जिनको सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर दिया है ताकि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, ये कहीं थम जाए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो रावलाकोट है और बाकी एरियाज जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कई एरियाज में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी गई है ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आज जो प्रोटेस्ट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने राइट्स को लेकर, अपने हुकूक को लेकर जिस प्रोटेस्ट की कॉल दी थी वो प्रोटेस्ट विफल किया जाए। तो हालात काफ़ी तनाव है, काफ़ी कशीदा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तकरीबन 100 के आसपास जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी सुरक्षा बल और पुलिस भी साथ साथ प्रदर्शनकारियों पे टूट पड़ रही है और जहां भी प्रदर्शनकारी मिल रहे हैं, जहां भी ये जेएसी के मेंबर्स मिल रहे हैं, उनको उठाकर ज़बरदस्ती घरों से उठाकर, ऑफिस से उठाकर उन्हें गिरफ्तार कर देती है, उनको सलाखों के पीछे भेज देती है। तो ये जो एक ऑपरेशन चल रहा है, इस जुल्म की जो बर्बरता जो ढाई जा रही है इन प्रदर्शनकारियों पे, इसकी कई जगह पे निंदा हुई है। हालांकि आज भी इंग्लैंड में प्रोटेस्ट निकाला था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स है जो यूके में रहते हैं, उन्होंने भी आज प्रदर्शन किया पाकिस्तानी का एम्बेसी के बाहर और इस बर्बरता के खिलाफ नारेबाजी की जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के फोर्सेस और पाकिस्तान की पुलिस ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों को गोली का निशाना बनाकर जिस बात का इजहार किया है। तो हालात काफ़ी तनाव है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले 2 साल से कई मुद्दों पर लड़ रही है और जो सबसे अहम मुद्दा है वो 12 सीट्स की रिजर्वेशन जो है उनको अबॉलिश करने की डिमांड है। जो इस कश्मीर के लोग पार चले गए थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो उनके लिए रिजर्व सीट्स हैं उनको अबॉलिश करने की डिमांड है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, क्योंकि उनका ये माना है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जो पाकिस्तान की सरकार है, कहीं ना कहीं घपला करके इन 12 सीट्स की बुनियाद पर कठपुतली सरकार बनाती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और उससे विकास पे एक दचका लग जाता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे दचका लग जाता है, महंगाई होती है। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी मुद्दों पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी संघर्ष कर रही है और मेन जो मुद्दा है उनका वो इन 12 सीट्स की रिजर्वेशन को अबॉलिश करने की डिमांड है। तो तनाव अभी भी है, रावलकोट में है, कोटली में है, मीरपुर में है, ओवरऑल देखा जाए मुजफ्फराबाद में भी है, जहाँ पर ये मुजफ्फराबाद में भी जहाँ पर आतंकवादी शिविर हुआ करते हैं या अभी भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक को एग्जीक्यूट कराया था आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और मुजफ्फराबाद के आसपास जितने भी ट्रेनिंग शिविर थे उनको तबाह कर दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आग भारत में झोंक रहा था, उस आग ने आज पूरे पाकिस्तान को घेर लिया और जिसका प्रमाण है रावलाकोट में हो रहे हिंसक प्रदर्शन, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 100 से जायद अफराद जख्मी। और ये आशंका जताई जाती है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि कई क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में हैं, मौत से लड़ रहे हैं। और इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हुआ है कि एक पीसफुल प्रोसेशन जो था, पीसफुल प्रोटेस्ट जो थे, उनको ऑर्गेनाइज करने से रोक रहा है और जिसके चलते ये हिंसक प्रदर्शन हुए। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अब भी अपने लक्ष्य पे कायम है और उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर, हालांकि सरकार ने इस जॉइंट अवामी एक्शन को प्रतिबंधित घोषित किया है ये आतंकवाद का टैग देकर और अलगाववाद का टैग देकर, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो भी लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और इस बात की गारंटी दे रहे हैं, इस बात का आश्वासन दे रहे हैं लोगों को कि वो अपने इस संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और
पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान ऑक्युपाइड की सरकार से अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। तो आज जो जून 9 को आज जो एक रैली ऑर्गेनाइज करी थी, एक विशाल रैली जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऑर्गेनाइज करनी थी इन डिमांड्स को लेकर, और जो प्रोटेस्टर्स की हलाकत हुई थी उनके खिलाफ, उसको सरकार ने सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग से विफल कर दिया है और तनाव की हालत अभी भी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई जगहों पे, चाहे मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो, तनाव काफ़ी बना हुआ है। और साथ ही साथ इस हत्याकांड की जो सुरक्षा बलों ने इन व्यक्तियों को, इन निहत्थे सिविलियंस को मारा, इनकी कड़ी निंदा भी हो रही है बाकी राष्ट्रों द्वारा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.